अब आगे जो है, जब संध्या जो है, संध्या को जो है भगवान महाकाल वरदान देकर चले गए और उनकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए जो है पूरे जो है मार्ग बता दिए। तो भगवान महाकाल जो है वहां से तब अंतर ध्यान हो गए और जब अंतर ध्यान हो गए तो अब संध्या जो है पवित्र हो गई, महाकाल के दर्शन पा करके उसके सब पाप दूर हो गए। अब आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद से कि हे नारद, जब भगवान शिव बल देवी संध्या को वरदान दे करके वहां से अंतर ध्यान हो गए, तब संध्या बल उस स्थान पर गई जहां पर मुनि मेधातिथि जो थे यज्ञ कर रहे थे। अब क्या हुआ बोले कि संध्या जो है वहां पहुंच गई, भगवान महाकाल की आज्ञा से जो है वो जो है मेघातिथि के यहाँ जहां जो है यज्ञ हो रहा था तो वहां पहुंच गई। अब वहां पर जो है मेधातिथि जो है यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने बोले अपने हृदय में जो है तेजस्वी ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी का स्मरण किया। मेधातिथि ने जो है अपने हृदय से जो है मेध ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी का स्मरण किया तथा उन्हीं को बोले जरा माफ कीजिए, जो संध्या थी तो उस यज्ञ स्थल पर गई और उसने क्या करा, उसने करा कि जो वशिष्ठ जी थे ब्रह्मचारी थे, जो वशिष्ठ जी थे जो उनको जो है ज्ञान दे करके चले गए थे, वो ब्रह्मचारी थे वशिष्ठ जी जो थे। और संध्या ने जो है मन में ही जो क्या किया, उनका स्मरण किया और जो है उन्हीं को जो है पति रूप में पाने की इच्छा लेकर बोले संध्या महायज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में कूद गई। संध्या ने अपने मन में, क्योंकि भगवान शंकर ने कहा था जब तुम यज्ञ की अग्नि में जिस मनुष्य की इच्छा को लेकर बोला अपने पति के रूप में तुम जो है यज्ञ में, यज्ञ कुंड में जो यज्ञ की अग्नि में जो तुम आहुति दे दोगे अपने शरीर की, तो जो है बोले वही तुम्हारे पति के रूप में तुम्हें प्राप्त होगा। तो संध्या जी जो है वशिष्ठ जी का ध्यान करके जो है उनको अपने पति के रूप में पाने के लिए जो है उन्होंने जो है उस यज्ञ में जो है अपने शरीर की आहुति दे दी। और उनका शरीर भर क्या हुआ, जल करके सूर्यमंडल में प्रवेश कर गया। उनका संध्या का शरीर जो है जल करके जो है सूर्यमंडल में प्रवेश कर गया और तब वाला सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए वाला उसे दो भागों में बांट कर रथ में स्थापित कर दिया। जब वो शरीर जो है सूर्य लोक चला गया तो तब बोले उस शरीर को क्या किया, वो शरीर जो है दो भागों में बट गया और उसको क्या किया बोले
रथ पर स्थापित कर दिया। किसके? सूर्य देव ने उसको दो भागों में बांट दिया और अपने रथ पर स्थापित कर दिया। और उनके शरीर का जो ऊपरी भाग, संध्या जी का जो ऊपर का शरीर का भाग था, वो क्या हुआ? प्रातः की संध्या, जो हम प्रातः संध्या करते हैं, कहते हैं सुबेरे की संध्या करते हैं ना। तो इसी प्रकार से जो है वो ऊपर का शरीर क्या हो गया? प्रातः संध्या हो गया। और जो नीचे का भाग था वो जो है सायं संध्या के रूप में बढ़ गया। प्रातः संध्या और सायं संध्या, जो हम सवेरे और शाम को जो है संध्या पूजा पाठ करते हैं, तो संध्या का शरीर क्या हो गया? दो भागों में बढ़ गया। और वो जो है प्रातः संध्या और सायं संध्या होगी। और सायं संध्या से भला पितरों को संतुष्टि मिलती है। और सूर्योदय से पूर्व जब भला आकाश में लाली छाई हुई होती है, अर्थात अरुणोदय होता है, उस समय बल क्या होता है? देवताओं का पूजन होता है। वो जो है उस प्रातः वाली संध्या में जो है देवताओं का पूजन होता है। और शाम की संध्या में किसका पूजन होता है? पितरों का पूजन होता है। सुबेरे की संध्या से जो है भगवान का स्मरण होता है। और शाम की संध्या से जो है पितरों का स्मरण होता है, पितरों का पूजन होता है। और भगवान शिव ने बोले संध्या के प्राणों को दिव्य शरीर प्रदान कर दिया। जो प्राण थे उन प्राणों को क्या किया? बोले दिव्य शरीर प्रदान कर दिया। जो मानव शरीर था उसको भस्म कर दिया। अब वो शरीर जो है सूर्य लोक चला गया। और वहां सूर्य देव ने जो है उनका उस शरीर के दो भाग करे। तो एक प्रातः संध्या, एक सायंकाल की संध्या होगी। और जो आत्मा थी संध्या की, उसको बल क्या करा? भगवान महाकाल ने क्या करा? उसको संध्या के जो प्राण थे उनको दिव्य शरीर, दूसरा शरीर दे दिया दिव्य रूप का। तो दिव्य शरीर दिया। और उसके बाद बल जब मेधातिथि मुनि का यज्ञ समाप्त हुआ, तब उन्होंने बोले एक कन्या को, उसकी कांति बल क्या थी? सोने के समान थी, सोना। तो उनको क्या हुआ? बल एक छोटी सी कन्या जो है उनकी गोद में बैठी मिली। मेधा तिथि के जो जब उनका यज्ञ पूरा हो गया तो उनकी गोद में क्या हुआ? एक सुंदर कन्या जो है उनकी गोद में बैठी मिली। और अग्नि में बल जब बल, थोड़ा यहाँ पर मिस गलती होगी, क्षमा चाहता हूं। एक कन्या बल जिसकी चमक बल जो थी सोने के समान थी। और वो यज्ञ कुंड में पड़ी हुई थी। क्या थी? यज्ञ कुंड में पड़ी हुई थी, क्योंकि वहीं से जो है जन्म होना था। भगवान महाकाल ने कहा था
कि एक जगह तुम जो है अग्नि में अपने शरीर को त्यागोगी और एक यज्ञ कुंड की अग्नि से तुम प्रकट होगी। तो मेधातिथि ऋषि ने जो है मेधा वहां देखा कि एक छोटी सी बालिका जो है वो हवन कुंड में पड़ी हुई है, और उस को देखकर बोला मेघातिथि जो है बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने क्या करा बोले, अरुंधति का पालन आश्रम में ही किया। अब उसका नाम क्या रख दिया अरुंधति, और उसका पालन पोषण क्या करा अपने ही आश्रम में किया। अब बोले वो धीरे धीरे बड़ी होगी, वो कन्या क्या होगी, धीरे धीरे बड़ी होगी, और वो क्या बोले चंद्रभागा नदी के तट पर रहते हुए बोले बड़ी होने लगी, क्योंकि मेधातिथि का जो आश्रम था वो चंद्रभागा नदी के तट पर ही था। तो जो है बोले धीरे धीरे बड़ी होती रही चंद्रभागा के तट पर आश्रम में रह करके ही। और अब बोले जब वो बड़ी होगी तो वह जो है विवाह योग्य हो गई, वो कन्या जो है विवाह योग्य हो गई अरुंधति जो है। और तब बोले त्रिदेवों ने क्या करा, ब्रह्मा जी कह रहे हम त्रिदेवों ने क्या करा, ब्रह्मा विष्णु और महेश मेधा मुनि से बात की। मेधा मुनि से बात करी कि उसका विवाह जो है मुनि वशिष्ठ से कर दो। अरुंधति का विवाह जो है मुनि वशिष्ठ से कर दो। तीनों देवता वहां चले गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उन्होंने जो है अरुंधति का विवाह जो है वशिष्ठ जी से करने को कहा। अब जो है बोले मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति जो थी अति पवित्रता थी, पतिव्रता थी। क्या थी, बड़ी पतिव्रता थी, वो पति धर्म का पालन करने वाली थी। और वह बोले मुनि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि उधर जब हवन कुंड में जो है उन्होंने संध्या ने जो है अपना शरीर त्यागा था, और यहाँ जो है अग्निकुंड से उत्पन्न हो गई थी, किस लिए कि ऋषि वशिष्ठ को अपना पति रूप में पाने के लिए। अब यहाँ जो है वही जो भगवान महाकाल का वरदान था वो पूर्ण हो गया, और यहाँ जो है ऋषि वशिष्ठ से जो क्या हो गया, अरुंधति का विवाह हो गया। अब वह बोले इस प्रकार से जो है सात रमण करने लगे, और उससे क्या हुआ बोले देवी संध्या का चरित्र, उससे जो है शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। तब उनसे क्या हुआ बोले मुनि वशिष्ठ और अरुंधति से जो है शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। तो हे नारद बोले इस प्रकार से मैंने तुम्हें परम पवित्र देवी संध्या का जो है चरित्र सुनाया है, और यह समस्त बल ये क्या है, ये कथा जो है सभी फलों को देने वाली है।
यह परम पावन और दिव्य है। और जो स्त्री पुरुष बल इस शुभ व्रत का पालन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब देखिए, वहां ब्रह्मा जी ने जो है माया को, ब्रह्मा जी के शरीर से जो है माया उत्पन्न हुई थी। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी के शरीर से जो थी संध्या उत्पन्न हुई थी। और इस प्रकार से जो ये कथा यहाँ पर जो है मैं संपन्न करता हूँ। अब आगे जो है काम की हार की कथा जो है मैं आपको कल सुनाऊंगा। और इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है संध्या का मोक्ष मैंने आपको सुनाया है कि संध्या जो है किस प्रकार से अपवित्र हुई थी। उसने अपने आप को, अपवित्र नहीं हुई थी वो, लेकिन उसने अपने आप को जो है अपवित्र माना था। अपवित्र जो हो कैसे हुई थी, ब्रह्मा जी भी कामवश हो गए थे, देवता भी कामवश हो गए थे, ऋषि भी कामवश हो गए थे। इसलिए संध्या ने अपने आप को क्या किया था, अपवित्र माना था। बशर्ते उसे कोई पाप नहीं हुआ था, लेकिन उसने देखा कि जब सारे काम के वश में हो गए हैं मेरे कारण, तो मैं क्या हूं, पापिन हूं। और अपने मोक्ष, अपने पापों को दूर करने के लिए, अपने पापों की मोक्ष प्राप्ति करने के लिए संध्या ने तपस्या की, भगवान महाकाल की का स्मरण किया। तो इस प्रकार से जो है